कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लास से रिलेटेड तो वो पूछ ले। वेबसाइट्स में देखा तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल की शो होती है, वो फॉर्म शो हो रहा होता है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो नहीं होती वेबसाइट के ऊपर तो उसके लिए फिर यह है कि आप लिंक्डइन ट्राई कर सकते हो, सोशल मीडिया ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी शो नहीं होता तो फिर जो है आपको वही फॉर्म फिल करना पड़ेगा एट द एंड। सबसे एंड जो है वो हमारा ये होता है कि हम वो फॉर्म फिल करें। तो 5 ब्रांड्स जो आपने निकाले थे तो आपने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली है सरों ने? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम ईमेल कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ईमेल पे जो है किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी तो टू इनिशिएट। और हमें जो है आपकी कंपनी की काम हो गया था ना कंप्लीट? तो ठीक है, तो हम जो है फिर आपकी कंपनी से स्टार्ट करेंगे उसी के ऊपर। और किसी और की कंपनी है यहाँ पे? आपकी भी है आई थिंक। आप दोनों में से किसी एक की कंपनी के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं काम। तो मोहसिन आपकी फिर डिटेल्स आप जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे शेयर होंगी। वेबसाइट आपकी बन गई है वेबसाइट बन गई है, 2 दिन में बन गई। और ईमेल इंटीग्रेट हो गया? ईमेल हो गया, ठीक है। आप एक ईमेल अरेंज कर लें तो वो जो है बना के मेरे साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि एक ब्रांड या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। बेसिकली थ्री वेज हैं, उसमें से 2 हम कॉमनली यूज़ करते हैं। थर्ड वे जो है हमारी एक्सेस में नहीं होता। एक तो ये है कि हम बाय फिजिकल जो है ना वो जाके विजिट करें। तो हम हैं नॉन यूएस रेजिडेंट, तो हम यूएस नहीं जा सकते, तो हम फिजिकल विजिट नहीं कर सकते उस कंपनी का या उसके सेल्स पर्सन के साथ फेस टू फेस मीटअप नहीं कर सकते। तो सबसे इफेक्टिव होता है फिजिकल इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो लेकिन वो हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव वे होता है वो होता है कॉल कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल पे। तो हम जो है फ़ोन कॉल पे भी सीखेंगे कि फ़ोन कॉल कैसे करते हैं। मैं जो है एक कॉल खुद करूँगा इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में। तो उसके बाद फिर आप लोग भी वन बाय वन सब कॉल करेंगे। मे बी वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन सब लोग फिर वन बाय वन कॉल करेंगे यहाँ बैठ के। मैं जो है अपने अपने जो जो ब्रांड्स निकाले होंगे तो उन सबको एक एक दो दो जो है कॉल्स हर बंदा करेगा ताकि उससे गो थ्रू हो जाए। तो सबके सामने करेंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगली क्लास में कोई आए ना, भाई कॉल करनी है तो मैं आ ही नहीं रहा। तो कॉल करनी है तो इसमें आपका अपना फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप नहीं आएंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपने सीखना है, कॉल करेंगे 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, आप बाद में आ जाएं यहाँ पे ऑफिस में बैठ के करें, सीख लें, आपका अपना फ़ायदा है। तो कॉल कम्युनिकेशन होगी। देखते हैं कि ट्राई करते हैं, आज ही हमारे पास टाइम मिलता है तो आज ही करते हैं, वरना फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जो थर्ड जो है कम्युनिकेशन का वे है वो है ईमेल। तो हम जो है वो ईमेल करते हैं। और ऑल्दो ये कि इफेक्टिव वेज जो हैं वो फिजिकल से स्टार्ट होके एंड पे ईमेल आता है, लेकिन हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम ईमेल से ही स्टार्ट करते हैं। ईमेल के बाद कॉल पे जाते हैं। फिर अगर कॉल के बाद अगर कोई बंदा वहाँ पे रहता है आपका जानने वाला सेम स्टेट के अंदर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विजिट भी कर लेते हैं। तो खैर हम जो है 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, एक तो ईमेल कम्युनिकेशन और एक है कॉल कम्युनिकेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ईमेल कम्युनिकेशन से। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आप लोग अगर आप लोगों ने अभी काम स्टार्ट करना है, लेट्स से कोई भी है वो, तो उसको कुछ बेसिक डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टेक्ट करने के लिए ब्रांड्स को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ, मैं नोट पैड पर वो चीज़ें मैंशन कर देता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीन अभी शो हो तो मुझे बता दीजिएगा। शेयर स्क्रीन।
जी, स्क्रीन आपको शो हो रही है? ईमेल कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, अगर नहीं हो रही तो बता दें मुझे। म्यूट कर दें अपने स्पीकर्स प्लीज। कंपनी नंबर 1 है, मैं स्टेप पे नंबरिंग के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 है कंपनी का नेम। जिस कंपनी का आप रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनी का नेम आपके पास होना चाहिए कि आप उस कंपनी के थ्रू आप जाएंगे और कम्युनिकेशन करेंगे उस ब्रांड के साथ। तो नंबर 1 है कंपनी का नेम। नंबर 2 है उसका एड्रेस, लीगल एड्रेस भी कहते हैं इसे, कंपनी का लीगल एड्रेस। उसके बाद एट लीगल एड्रेस कुड बी द बिलिंग एड्रेस एज वेल, बिलिंग एड्रेस भी हो सकता है वो सेम एड्रेस। और उसके बाद अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हेड ऑफिस का एड्रेस है, तो आपके पास ये एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आपकी कंपनी जिस एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। जब भी आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं वो किसी एक एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड की जाती है, तो वो एड्रेस आपको चाहिए। आप अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आपके पास खुद होना चाहिए ये चीज़ें, किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उस बंदे से आप ये चीज़ें मांगेंगे तो ये मुझे प्रोवाइड करें। कंपनी का नेम, लीगल एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, हेड ऑफिस एड्रेस, ये सेम ही है। उसके बाद टैक्स आईडी, EIN भी कहते हैं इसे, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, एक हो गया कंपनी का नेम, दूसरा एड्रेस, तीसरा टैक्स आईडी या EIN। उसके बाद है सेल्स टैक्स आईडी, सेल्स टैक्स आईडी या रीसेल टैक्स आईडी या रीसेल सर्टिफिकेट। अच्छा, इसको हम बाद में करते हैं रीसेल सर्टिफिकेट को यहाँ पे। अच्छा, इसमें से जो है दो चीज़ें जो है वो नंबरिंग की फॉर्म में बेसिकली होती हैं, टैक्स आईडी और जो है सेल्स टैक्स आईडी या रीसेल टैक्स आईडी। उसके बाद ऑन द नंबर 5 आपके पास जो है कंपनी की वेबसाइट ये होनी चाहिए, कंपनी की एक वेबसाइट भी होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपके पास कंपनी का प्रोफेशनल डोमेन वाला ईमेल होना चाहिए। ठीक है, कंपनी नेम, लीगल एड्रेस, टैक्स आईडी, सेल्स टैक्स आईडी, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के प्रोफेशनल डोमेन वाला ईमेल। उसके बाद नंबर 7 पे है आपके पास अपने आप को क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर एक कंपनी के पास जा रहे हैं तो आप क्या हैं, ऑनर हैं, तो आपको आपने पहले डिफाइन करना है ये। तो ये चीज़ें आपको ईमेल के अंदर हेल्प करेंगी। तो हम इसको स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ईमेल के अंदर जब हम जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से ही डिफाइन होनी चाहिए आपके पास, कि लेट्स से कि आप कहते हैं कि जी मैं, आपको ये पहले से पता होना चाहिए ऑनर हूँ या सेल्स मैनेजर हूँ, या अगर आपको शिपिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें जो है लॉजिस्टिक्स मैनेजर होते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजर। तो ये कॉमन कुछ टर्म्स हैं। इसके अंदर फर्दर भी जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो है सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी से कहते हैं। तो अगर आप कंपनी का ऑनर नहीं है, खुद किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेल्स मैनेजर कहते हैं। टू गेट द ब्रांड अप्रूवल, सेल्स मैनेजर। तो इसके अंदर कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं या कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं, तो जब भी आप किसी के साथ काम करें तो आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि आपको ये वाले ईमेल्स मिलें, info@abc.com या sales@abc.com, या फिर इसके अंदर एक और भी हो सकती है marketing@abc.com। ये कुछ जो है वो हैं डोमेन, मतलब आपके ईमेल्स हैं जो इस तरह से होने चाहिए अगर आपको मिले तो किसी के साथ काम करने। इनिशियली तो लेट्स से कि एक बंदा है जो, जैसे अब मोहसिन है, अगर वो स्टार्ट करेंगे तो हम ट्राई करें कि मोहसिन जो है वो आपको सबको एक एक ईमेल बना के दें। तो अब मोहसिन के पास इन्फो की एक ईमेल होगी तो जाहिर सी बात है वो या तो खुद यूज़ करेंगे या मुझे देंगे, सेल्स की होगी तो खुद यूज़ करेंगे, तो एक आधी मार्केटिंग की होगी किसी को दे देंगे।
लेकिन उसके अलावा उसके बाद अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो आपने यहाँ पे जो है हमने एक चीज़ मिस कर दी। 7th नंबर पे आपका आना चाहिए था योर नेम। नेम अब इम्पोर्टेंट है, नेम आपने क्या रखना है। नेम जो है वो आप अपना पाकिस्तानी या रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक एलिमेंट जब आता है तो वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर किसी का नेम उसामा है तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा या उसको रिजेक्शन की ईमेल आएगी। तो इस तरह से अगर अनफॉर्चुनेटली मतलब कि ऐसा है तो इस्लामिक नेम्स जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें फिर जो नेम बचते हैं वो ऐसे बचते हैं किम, जिम और कुछ भी आप वट एवर कह सकते हैं, जॉन। तो वो आप अपना नेम रखेंगे और प्रॉपर रखेंगे। जैसे है किम कॉले, जॉन, जॉन कॉलिन, तो कुछ भी रख सकते हैं आप। तो वट एवर आप एक नेम अपना बना लेंगे, तो फिर आपको उस नेम के अगेंस्ट एक ईमेल बना के देंगे। आप बता देंगे कि जी jim@abc.com मुझे बना के दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास जो है होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ थी 7th था, ये 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो हमने ऊपर डिस्कस किया सेल्स टैक्स आईडी, टैक्स आईडी या EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको एक नंबर मिलता है बेसिकली। बट अगर आपसे ब्रांड डिमांड करता है या डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड करता है कि आप जो है मुझे इसका डॉक्यूमेंट दें, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डॉक्यूमेंट देखा था कि डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है। तो अगर मैं दोबारा उसको अपनी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ब्रांड जो है आपसे इस डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है कि अपना टैक्स आईडी का डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करो। तो ये जो बंदा ऑनर होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो EIN डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 10 सेल्स टैक्स आईडी, सेल सर्टिफिकेट। ये भी जो है जब आप सेल्स टैक्स आईडी की बात करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स आईडी का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये होगी टोटल 10 चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, 11th नंबर पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि अगर आप अरेंज कर सकते हैं एक फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर उसके अंदर फिजिकल स्टोर अगर आप लेट से अरेंज कर सकते हैं। फिजिकल स्टोर ये होता है कि अगर आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं, आप ब्रांड को बताते हैं कि जी, ब्रांड आपसे पूछता है कि आप मेरे पास आए हो, आप मेरी प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचोगे, आपके पास क्या ऐसी जगह है जहाँ पे आप बेचोगे। आप उनको बताते हो कि मेरे पास मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं बेचूंगा, या मेरे पास मेरा जो है फिजिकल स्टोर है, मैं वहाँ पे बेचूंगा। तो आपने जो है वो अगर लेट्स से कि आपके पास दोनों चीज़ें, वेबसाइट तो है ही है सबके पास, ये तो है ही स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप अरेंज कर सकते हैं कहीं से फिजिकल स्टोर को अरेंज करने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि जी नेस्ले से आपने एक अप्रूवल लेना है डायरेक्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का। आप उसको अपनी जो है जुडिशियल सोसाइटी या टैक्स सोसाइटी जहाँ पे भी है, मॉडल टाउन के अंदर आपका कोई जो है कोई दोस्त है, उसकी कोई शॉप है, आपने तो करना है बिजनेस ऑनलाइन, लेकिन वो बंदा कहेगा कि यार नहीं, ऑनलाइन वाले को मैं नहीं देता, ऑनलाइन वाले तो 100 आते हैं मेरे पास, मुझे चाहिए ऐसा बंदा जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो। आप अपने मॉडल टाउन के दोस्त से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार अपने मॉडल टाउन के जो स्टोर है उसका मुझे एड्रेस दे दो प्रॉपर, और उसका कोई एक आधा डॉक्यूमेंट दे दो मुझे, यूटिलिटी बिल वगैरह या कुछ ऐसा। कुछ मसला नहीं होगा, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होगा, कोई टैक्स आईडी का कोई इशू नहीं होगा। और उसके बाद मुझे उसके फ्रंट और इंटीरियर के पिक्चर्स दे दो। तो वो पिक्चर्स वगैरह आप अपने ब्रांड को प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ कहता है कि हाँ वाकई आपकी शॉप है, तो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, आपको दे देता हूँ अप्रूवल। तो आप अगर लेट से कि अगर आपके पास वो है, तो आपके पास फिजिकल स्टोर, रिटेल आउटलेट, ब्रिक एंड मोर्टर। अगर कभी भी आपको वर्ड मिले ईमेल के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि आपसे एक फिजिकल लोकेशन की बात की जा रही है। फिजिकल स्टोर, रिटेल आउटलेट, ब्रिक एंड मोर्टर। ठीक है, 11th नंबर पे जो है ये आ गया। तो इसका बेसिकली आपको चाहिए होगा एड्रेस। उसके बाद इसका जो है पिक्चर्स, इनसाइड आउटसाइड,
और उसके बाद जो है आपको इसका जो है कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो सकता है, आपका लीज एग्रीमेंट भी हो सकता है। लीज एग्रीमेंट बेसिकली होता है कि ये ठीक है हमने एक चीज़ किराए पे किसी को दी हुई है, तो वो उसका एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के दरमियान बना हुआ, तो आप वो लीज एग्रीमेंट भी दे सकते हैं उन्हें, या अगर वो प्रॉपर ऑन नहीं की हुई उसने तो वो आप वो दे सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी बिल हो सकता है वहाँ का, बिजली का गैस का कोई भी बिल हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा वेरीफाई करने में। तो ये जो है आप अरेंज कर सकते हैं उसका। लेट्स से कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास है ही नहीं फिजिकल स्टोर, तो फिजिकल स्टोर को एक जो है अनएथिकल वे है उसको मतलब कि प्रेजेंट करने का, वो ये है कि आप गूगल पे जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया के अंदर, तो कैलिफोर्निया में मैं किसी साइट पे जाके मतलब ऐसा एड्रेस ढूंढ लेता हूँ किसी ऐसे फिजिकल स्टोर का, तो जो एग्जिस्ट तो करता है सिस्टम के अंदर, तो आप वहीं से गूगल अर्थ से जाके उसकी पिक्चर्स निकाल लेते हैं और फ्रंट की बैक की और इंटीरियर की सारा कुछ गूगल से मिल जाता है। आप वो जो है एड्रेस उसको प्रोवाइड करते हैं कि जी ये मेरा स्टोर है और ये जो है मेरा जो है उसकी पिक्चर्स हैं। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ के आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है एक डिफरेंट स्टेट में और आपका स्टोर डिफरेंट स्टेट में है, तो डेट्स एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी ठीक है स्टोर मेरा है यहाँ पे, और वो कहता है कि जी स्टोर का नेम कुछ और है, कंपनी का नेम कुछ और है, तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने टैक्सेशन के मसले से बचने के लिए कंपनी को सेपरेट एंटिटी बनाया हुआ है और अपने स्टोर को सेपरेट एंटिटी बनाया हुआ है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि आप फिजिकल स्टोर पे लिया हुआ अप्रूवल अमेज़न पे नहीं भेज सकते जब तक परमिशन ना मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकल स्टोर पे अप्रूवल मिल गया आप जाके अमेज़न पे लिस्ट कर दें। करेंगे तो आपकी जो है वो मे बी आप एक दफ़ा बच जाएँ, दूसरी दफ़ा बच जाएँ, तीसरी दफ़ा उनको पता चल गया तो वो आपकी जो है वार्निंग देंगे। वार्निंग देने के साथ ही आपकी जो है लिस्टिंग पे आईपी कंप्लेन आके लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। लिस्टिंग ब्लॉक होगी, स्टॉक सारा का सारा फंस जाएगा, तो पैसे भी स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए मे बी जो है जो लोग करते हैं कुछ लोगों को ये अनएथिकल लगे कि हम फिजिकल स्टोर ना होते हुए उसको बताते हैं, तो ठीक है जो इसको करना चाहें हम एक वे बता रहे हैं कि मतलब इस तरह से होता है, तो वो उसको कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो ना करें। वैसे होता है अगर नहीं हो मतलब कि हम डायरेक्ट बोल दें कि नहीं है तो हमारे अगर आप डायरेक्ट उनको बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो आपको जो है अप्रूवल कम मिलता है। फिजिकल स्टोर आजकल जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस है तो वो आपको रिजेक्शन हो जाती है अक्सर। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि एक चीज़ मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप झूठ बोलते भी हैं ना तो वो काम नहीं करता। मतलब अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी फिजिकल स्टोर पे मैंने अप्रूवल ले लिया, लेकिन वो आपको आगे से ये कहते हैं कि ठीक है भाई स्टोर में बेचो, लेकिन अमेज़न में फिर नहीं बेचने दूंगा, वो भी आगे से बड़े तेज हैं। स्टोर में बेचो, अमेज़न में फिर नहीं बेचने दूंगा। हमारी ये गेम होती है कि जी फिजिकल स्टोर दिखा के हम अमेज़न का अप्रूवल ले लें, तो वो बहुत कम मिलता है। जिस बंदे ने आपको अप्रूवल देना है अमेज़न का, वो बगैर स्टोर देखे ही दे देगा, और जिसने नहीं देना वो कहेगा कि जी मैं आके स्टोर आके विजिट भी कर रहा हूँ तब भी नहीं देगा। तो ठीक है, मतलब ये कुछ नॉलेज है जो शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी नई जगहों पे आप जाके कर सकते हैं ट्राई। यूएसए की मार्केट में ऐसे है कि वहाँ पे उन बंदों के पास हमारे जैसे पाकिस्तानियों के 20-20 पाकिस्तानियों के रोजाना के जो है ना कॉलें आती हैं, उनको सारा पता है इन गेम्स का कि जो है ना ये पाकिस्तान से बैठे हुए लोग हैं जो कोई भी है मतलब इंडियंस हैं, तो ये हमें जो है ना वो बना रहे हैं उल्लू, तो उनको पता होता है पहले। तो ये आप चीज़ें कुछ नए कंट्रीज में ट्राई कर सकते हैं। अगर बंदा को जा रहा है कनाडा के अंदर ट्राई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहा है या जर्मनी के अंदर कर रहा है, तो वहाँ पे में भी ये चीज़ें अभी वहाँ के लोगों को इतना नहीं पता होगा, तो वो मार्केट अभी आप गंदी कर सकते हैं 1-2 साल में। तो तो फिलहाल जो है ये चीज़ें हैं जो कुछ नॉलेज है जो हम जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ऑन आवर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई थी जो है लीगल एड्रेस और बिलिंग एड्रेस के साथ साथ एक होता है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस जो है वो आपके फिजिकल स्टोर का हो सकता है, फिजिकल स्टोर का हो सकता है, आपके वेयर हाउस का हो सकता है, या 3PL सेंटर का हो सकता है। तो ये आता था 3rd नंबर पे, लेकिन मैं इसको 12th नंबर पे लिख देता हूँ। तो शिपिंग एड्रेस, ये चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपने जो है काम स्टार्ट करना है ऑन ब्रांड अप्रूवल्स या ब्रांड कम्युनिकेशन या ब्रांड को हंटिंग के बाद उसके साथ जो है आपने डाटा निकालने के बाद
ब्रांड के साथ प्रोटेक्ट करके अप्रूवल लेने के लिए अगर जाना है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए हाथ में। उसके बाद आगे जो चीज़ें होंगी वो कैसे वो क्या होगा वो हम सीखेंगे बाद में, कि अगर हम अप्रूवल ले लेते हैं तो आगे जाके अमेजोन के अकाउंट के अंदर कैसे मैनेज करना है उसे, तो वो हम बाद में सीखेंगे। ये 12 चीज़ें हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस कर लिया है। कोई चीज़ हो तो पूछें, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई डॉक्यूमेंट समझ ना आया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो। अच्छा, इस्लामिक नेम में जो है वो इस तरह से होता है कि मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। सलाहुद्दीन, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें तो आप अपनी एग्जांपल खुद दे दें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक ब्रांड से अप्रूवल ली थी मोहम्मद सलाहुद्दीन नाम बता के। तो अप्रूवल अभी प्रोसेस में थी, उसने सारा जो है ना ईमेल्स वगैरह सेंड करनी थी कि हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने नाम पूछा, उसके स्पेल उसने बोला कि स्पेल करो नेम अपना। तो मैंने मोहम्मद सलाहुद्दीन बताया, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना रीसेलर्स के साथ काम ही नहीं करते। देन जो है ना मैंने अपना जो इंग्लिश नेम जैसे जेम्स नाम रख लिया मैंने, ताकि जो है ना मुझे अप्रूवल मिले। और मैंने कोई 5 से 8 अप्रूवल्स भी हासिल किए हैं इस नेम से। ठीक है, थैंक यू सलाहुद्दीन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ओ, तो आप जो है वो बाद में हम ले लेंगे उससे, और फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल थी, और दूसरी ये थी कि एक लड़का है उसामा, जो मेरे साथ कुछ काम कर रहा होता है कुछ डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एफबी होलसेल के। तो उसने मुझे एक दफ़ा स्क्रीनशॉट शेयर किया कि उसने अपना जो है नेम यूज़ किया हुआ था रियल उसामा, usaama@morphindeals.com। तो उसने जब ईमेल की तो आगे से रिप्लाई आया कि हम लोग टेररिस्ट के साथ काम ही नहीं करते। तो इवन ये कि वो तो इसलिए जिन जिन लोगों के नेम हैं इस तरह से जो बड़े कॉमन से हैं, वो जो है फिर नहीं यूज़ करें उसे। अगर तो एक बंदे का नेम है, लेट्स से कि जी आई थिंक मोहसिन है, अगर तो वो कोई इतना मैटर नहीं करेगा, मारूफ है जैसे, वो कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी बंदे का नेम उस्मान है तो वो ज़ाहिर सी बात है कि एक उनको पता है कि एक रिनाउंड नेम है। तो इस तरह से ये जो नेम्स हैं इनको फिर आप जो है वो यूज़ ना करें तो प्रेफरेबल है। अब या तो फिर हम अपना अमेजोन बना लें, फिर अपना बिजनेस करें पाकिस्तानी नेम रख के। अगर गोरे के साथ काम करना है तो फिर गोरे की मर्जी के साथ चलना पड़ेगा। जी जी, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। अभी ये सारा कुछ हमारे पास होगा तो हम जो है एक ईमेल करेंगे। अभी मैं एक ईमेल पहले टेम्पलेट तैयार करते हैं हम लोग, उसके बाद एक ईमेल करेंगे हम लोग। एक ब्रांड के साथ हम अप्रूवल भी लेंगे। कोई क्वेश्चन और किसी का इस वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ईमेल टेम्पलेट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, उनको बल्कि हम नीचे ही रख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ ईमेल टेम्पलेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी अब काम स्टार्ट करोगे कम्युनिकेशन की तरफ। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो लोग बीइंग अ वीए काम कर रहे हैं, या जिन्होंने बीइंग अ वीए वर्क करना है आगे जाके, तो उनका टारगेट ये होगा कि उन्होंने जो है विद इन 1.5 महीना जो भी हमारा कोर्स चलेगा जब तक, तो उन्होंने एटलीस्ट एक प्रॉफिटेबल ब्रांड का अप्रूवल लेना है, एक प्रॉफिटेबल ब्रांड का। तो अब आप भले आज से काम करें, आज ले आए अप्रूवल, या आप 1 महीने के अंदर अंदर लेके आए, तो आपने वो अप्रूवल लेना है लाजमी। और जो लोग जी जी, उसके लिए एक और चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, तो आपने याद करवा दिया। वो होता है यूएस या उस लोकल कंट्री का फ़ोन नंबर, यूएस या यूके का फ़ोन नंबर। तो उसमें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्काइप यूज़ कर सकते हैं, वाइक यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है डिंगटॉन होता है शायद, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्विलियो है, वो यूज़ कर सकते हैं। हश हश ऐप है एक, हश ऐप,
ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे बेहतर है वो स्काइप है। ठीक है, स्काइप का एक नंबर ले सकते हैं आप। सॉरी, आप दोबारा एक दफ़ा, मेरे पास आ नहीं रहा यहाँ पे। आप दोबारा करें एक दफ़ा। जी जी, आप दोबारा एक दफ़ा करें, मैं मेरे पास आएगा तो मैं फौरी अलाउ कर दूंगा। स्काइप है, वाइक है, डिंगटॉन है, ट्विलियो है, हैश्ड है। स्काइप इज प्रेफरेबल क्योंकि वो हमने खुद यूज़ किया है। अच्छा, ये सारे के सारे पेड हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहें तो वो है टेक्स्ट नाउ, ये यूज़ कर सकते हैं आप, ये फ्री है। यूएस का फ़ोन नंबर मिल जाता है आपको। एक हफ्ता अगर आप यूज़ नहीं करते तो फिर वो चेंज हो जाता है। एक हफ्ता को यूज़, इसमें कुछ मसले वगैरह आते हैं, जाहिर सी बात है, फ्री चीज़ फिर इतना अच्छा काम नहीं करती। तो स्काइप जो है वो एक अच्छा वो है। पहले एक और भी होता था, गूगल का हैंग आउट, लेकिन गूगल ने अब पता नहीं पाकिस्तानी आईपी ब्लॉक कर दिया, क्या किया है, हैंग आउट पे तो चलता नहीं है। स्काइप जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। स्काइप का आपको नंबर मिल जाता है $6 पर मंथ के अंदर। 6.40 या 6.30 समथिंग बनता है। $6.5 के अंदर आपको नंबर मिल जाता है। पहले महीने का जो है उस पर पैकेज वैकेज जिसे हम कहते हैं वो फ्री है। सेकेंड मंथ से आपको $3 पर मंथ के अंदर अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं यूएसए की। सेम यूके का भी है, थोड़ा वहाँ पाउंड में है, यहाँ पे डॉलर्स के अंदर है। पैकेज जो है वो आपको एक दफ़ा लगाना पड़ेगा, अपना कार्ड अटैच हो जाएगा आपका, उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। यानी कि फर्स्ट मंथ आपके कटेंगे $6.5, अगले महीने कटेंगे तकरीबन $9.5। तो इस तरह से आपके एवरी मंथ $9.5 कटेंगे। स्काइप का जो है मे बी साल का पैकेज भी हो, जो मैंने देखा था वो था 3 मंथ्स का, शायद साल का भी है, आई थिंक साल का होगा, लाजमी होगा। अनलिमिटेड कॉल मिनट्स होते हैं। तो वो जो नंबर है वो आप जब ले लेते हैं तो फिर आप जो है मिनट्स हैं आपके पास, तो फिर आप यूएस से यूएस अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं। तो वो आपको फिर मसला नहीं बनता उसके अंदर। तो नंबर अगर किसी ने परचेज करना है, तो अगर किसी ने परचेज करना है, किसी के पास कार्ड वार्ड है, तो हम अभी यहाँ पे परचेज कर लेते हैं, तो उसको आइडिया हो जाएगा अगर किसी ने परचेज करना है। वरना तो परचेज किया हुआ है हमने ऑलरेडी। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बता सकता तो सिंपल सी चीज़ है, आप चले जाएंगे स्काइप की इधर वेबसाइट के ऊपर इस तरह से। स्काइप की वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, तो आप सिंपल जाके साइन अप करेंगे। साइन अप करने में वही आपका ईमेल और जो है उसके बाद फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा, ईमेल मांगेगा। ईमेल के ऊपर आपका कोड आएगा वेरिफिकेशन, वो डालेंगे जैसे कोई भी हम वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं वैसे वो लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद आप चले जाएंगे माई अकाउंट के अंदर। माई अकाउंट के अंदर आके यहाँ पे स्काइप का नंबर लिखा होगा एक, ये इस तरह से। तो ये मेरे पास जैसे एक ऑलरेडी है स्काइप का नंबर। तो ये आप देख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट पेमेंट विल बी टेकन ऑन सितंबर 27। तो ये इस तरह का यूएसए का फ़ोन नंबर मैंने परचेज किया हुआ है। तो इसके अलावा आप जो है अगर चाहें तो आप यहाँ पे चले जाएं। अगर मैं लेना चाहूँ एक और नंबर भी मैं ले सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, और इसके अलावा भी हैं काफ़ी सारे। तो इनके आप जो है वर्चुअल फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यूएसए का ही लेता हूँ दोबारा। तो आप ये नीचे से आके पहले तो अपनी देख लेंगे कि लोकेशन कौन सी सेट करनी है, कौन सी स्टेट में लेना है। तो जो स्टेट में आप लेना चाहें वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जी हम न्यूयॉर्क में लेते हैं अगर, तो अगर कुछ अवेलेबल होगा तो वो बता देगा न्यूयॉर्क के, फिर किस सिटी के अंदर लेना है आपने, तो वो आगे आपको ये बता देगा। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जी हम लेट्स से कि जी न्यूयॉर्क सिटी जोन 6 के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आगे अपनी मर्जी का नंबर, गोल्डन नंबर चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको नंबर पसंद आए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और आगे प्रोसीड करके पे करके ले लें वो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं।
अच्छा जी, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो? अच्छा, ईमेल टेम्पलेट्स की हम डिस्कस कर रहे थे। ईमेल टेम्पलेट्स, मैं एक दफ़ा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। स्क्रीन मैंने वालेकुम सलाम, स्क्रीन मैंने जो है वो स्टॉप कर दी है शेयरिंग, 1 सेकंड के लिए, तो इसलिए आपको शो नहीं हो रही होगी। जी जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ईमेल टेम्पलेट्स में निकाल दो सर। जी, स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको? ये ऊपर 13 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो हमारे पास होनी चाहिए हाथ में जब हम ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल करें या कॉल करें, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो। उसके बाद ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, मतलब आप किसी एक चीज़ में नोट डाउन कर लें, तो ये जो है आपको हेल्प करेगी जब आप कॉल करेंगे। तो कॉल में फिर ये होता है कि इंसान को जो है माइंड में वो चीज़ें, फिर जो चीज़ें याद होती हैं वो इंसान जल्दी फ्लो में बोल लेता है अपने एक फ्लो के अंदर। जी जी, मैं ये शेयर कर दूंगा, मैं बिल्कुल ये शेयर कर दूंगा, ईमेल टेम्पलेट्स के साथ इसको शेयर कर दूंगा। हम जो है ईमेल टेम्पलेट पे आ जाते हैं। ईमेल टेम्पलेट है, हम इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है, तो फिर ताकि हमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कॉल के अंदर भी हम इसकी हेल्प ले सकें। मैं 2 ईमेल के टेम्पलेट यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। एक थोड़ा सा लेंथी है जो हमने बनाया था, और एक नीचे जो है वो कुछ और मॉडिफाई करके जो है 7 भाई थे उन्होंने बनाया था। और उसके बाद 1-2 ईमेल के टेम्पलेट्स और भी हम डिस्कस करेंगे, उनका मकसद भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम जो है एक जेनेरिक ईमेल टेम्पलेट को जो है वो डिस्कस करते हैं कि जी पहला जो ईमेल टेम्पलेट है या पहला ईमेल कैसा होना चाहिए हमारा, अगर हम किसी कंपनी या ब्रांड को ईमेल करते हैं। जनरल सर, एक पहला ईमेल जो है वो टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, यानी कि अगर मैं किसी ब्रांड को पहली दफ़ा जाके कांटेक्ट करता हूँ, अप्रोच करता हूँ, तो मेरे पास पहली ईमेल कैसी होनी चाहिए, उसका क्या टेम्पलेट होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए। ईमेल जो है वो आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हेई लिखा हुआ है। हेई जो है ना वो थोड़ा सा वो सही नहीं है, तो हाई से कर सकते हैं। हेई जो है वो थोड़ा सा उसमें आता है इनफॉर्मल के अंदर, तो HI वाला जो है हाई, ये जो है उससे आप स्टार्ट करें। हाई टीम की जगह पे आप लिख सकते हैं, अगर आप जिस बंदे के साथ आप जिसको ईमेल कर रहे हैं, अगर आपको उसका जो है पता है, उसका नेम पता है, तो आप वो नेम से मेंशन कर दें उसे। तो लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि जी हाय जॉन, जॉन भी कर सकते हैं। तो जॉन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसे जो है टीम भी लिख सकते हैं कि जी ठीक है, कोई टीम बैठी होगी आगे, तो उसमें से कोई भी बंदा आगे से अप्लाई कर देगा। तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे नेम नहीं पता, तो मैं टीम लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा सा एक स्टार्टिंग वाला एक लाइन लिखते हैं, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ताकि ये नहीं है कि मतलब पहले मैं जाके अपनी बात शुरू कर दूं कि जी मैं होलसेल लेने आया हूँ। तो पहले कुछ थोड़ा सा मतलब दुआ सलाम करने के बाद आगे बात शुरू करनी है। ईमेल का टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
ईमेल का टेम्पलेट स्टार्ट हो रहा है कि जी आवर एनालिसिस टीम आइडेंटिफाइड कंपनी नेम एज अ पोटेंशियल न्यू सप्लायर एंड आई वाज होपिंग टू टॉक टू समवन अबाउट ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट. I couldn't reach anyone over the phone, so I thought I would reach out via email. ये जो लाइन है ये अगले बंदे पे ये जो है थोड़ा सा एक इम्पेक्ट डाल रही है कि यार एक बंदे ने मुझे कॉल पे ट्राई किया है लेकिन कॉल पे नहीं आ सका, कम्युनिकेशन नहीं हो सकी तो वो ईमेल कर रहा है. तो यहाँ से ये लाइन उसको कन्विंस करेगी कि वो जल्दी रिप्लाई करे आपको. ठीक है. ओवरऑल फिर यहाँ पे ओवर एनालिसिस टीम आइडेंटिफाइड कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में जो है आपने अपना कंपनी का नेम लिख देना है. जैसे हम कहते हैं कि जी ABC LLC या ABC इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. और नीचे फिर आप आ जाएंगे तो ये नीचे कंपनी का नेम लिखा हुआ है ABC LLC. यहाँ पे कर देते हैं जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ ABC LLC. अब ये दो डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस ईमेल टेम्पलेट के अंदर हम अपनी कंपनी का पहले बैकग्राउंड बताएंगे कि हमारी कंपनी है क्या क्या करती है, ताकि अगला बंदा जो है समझ जाए उसे. हम ये लिख रहे हैं कि जी वी स्टार्टेड द कंपनी इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया where we saw the younger generation wanting products that were fashionable and convenient, talking with brands and providing a great supply for a large number of loyal customers. We started with local deliveries. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपना बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी फॉर्मेशन की वहाँ से, और हम पहले जो है ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स बेचते होते थे और फिर जो है हमने उनको जो है लोकल कस्टमर्स तक डिलीवर भी करना स्टार्ट कर दिया. जो है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद, उनका अप्रूवल लेने के बाद उनके प्रोडक्ट्स को जो है अपने लोकल कस्टमर्स तक डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया. आगे वो लाइन में कहता है कि जी आवर कस्टमर्स ऑर्डर ड्यूरिंग द डे एंड देयर डिलीवरीज वर रिसीव्ड ऑन द सेम डे आफ्टर ऑफिस आवर्स. तो हमारे कस्टमर्स जो है वो ऑर्डर करते थे, उनको सेम डे जो है प्रोडक्ट मिल जाता था. दिस हैड अ ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्स और बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस एज पीपल सॉ दिस एज कन्वीनियंस. तो बेसिकली ये, अब मैं इसको प्रॉपर रीड नहीं कर रहा वन बाय वन के लिए, मैं जैसे वो एक इंग्लिश का जो है ना टीचर बन के मतलब वो ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ. तो आप ये इसको पढ़ लें. तो इसमें जो है एक दफ़ा बस जो है समझने का ये था एक एलिमेंट कि जी ठीक है, एक जो है पहले पैराग्राफ है उसमें आपने जो है अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा दिया. आगे आप थोड़ा सा फर्दर अपना इंट्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं. आगे आप जो है अपने बारे में बताते हैं कि जी हाँ अब ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं. अब आप देखेंगे आफ्टर आवर सक्सेस इन सिडनी अब हमारा ये मूड बना कि जी ठीक है जी अब हम US और कनाडा में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और यूनाइटेड किंगडम में भी स्टार्ट करते हैं. उसने आगे लिखा कि जी हमारे फैंस थे लोकल कम्युनिटी वाले, लेकिन हमारा मेन फोकस था फैशनेबल और एसेसरीज के अंदर. तो अब यहाँ पे ये लाइन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिस ब्रांड के पास आप जा रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हम पहले ये बेचते थे, हमारा यही था. तो पेट की बात कर सकते हैं. तो हम जैसे कि फैशन की बात की है, एसेसरीज की बात की है, लेकिन आगे हमने फिर मेंशन कर दिया कि पहले हम फैशन एसेसरीज के अंदर काम करते थे, लेकिन अब जो है हम वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं. कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, पेट सप्लाईज, ग्रोसरीज, स्पोर्ट्स, आउटडोर, टॉयज, हाउस होल्ड गुड्स और मच मोर. तो यानी कि एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं. ऑल्दो कि हम नहीं करते, लेकिन हम ईमेल के अंदर ये लिख देते हैं. ठीक है. लोकल कम्युनिटीज आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड विद द, ये आप लिख सकते हैं कि जी हमारा जो है किस तरह से हमने ग्रो किया हमारा. फिर आपने ये भी लिख दिया अंदर एक और झूठ कि जी वी हैव अ रिटेल आउटलेट इन ओहायो. तो वेयर एज आवर CEO डिसाइडेड टू मूव एवरीथिंग ऑनलाइन टू आवर वेबसाइट. तो मतलब हम एक प्रॉपर एक कहानी बनाते हैं और कहानी के अंदर जो है सारा का सारा लेके चलते हैं उसको, कि ताकि जो है अगला बंदा कन्विंस हो जाए हमारी बात से. तो ये मतलब बनाया था, लेकिन अब ये है कि हर बंदा इसको फॉलो नहीं करेगा. जाहिर सी बात है, आप लोग अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई करें, आपको मिल जाएगा ये. अब एज इट इज कॉपी ना पेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे तो 10 बंदे और भी कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे उससे कहने के बावजूद. तो इसलिए अपना अपना ईमेल टेम्पलेट जो है बना के करें, क्योंकि एक ईमेल टेम्पलेट जाएगा एक ही कंपनी के पास 2-3 बंदे चले गए तो सेम आएगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, यार क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ. तो कंपनी के बारे में आप लिखेंगे और आगे फिर आप अपनी जो है ये सारा कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप ऑब्वियसली शॉर्ट करेंगे. बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इतना कोई पढ़ेगा भी नहीं, ना किसी के पास टाइम होता है. तो ईमेल शॉर्ट होनी चाहिए. तो 4 to 5 पैराग्राफ्स विद 3 to 4 लाइंस इन ईच पैराग्राफ. ठीक है, मैक्सिमम इतना. अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें जो है वो बहुत लंबी डिटेल लिखी, कहानियाँ लिखी हुई हैं. तो आप इनको जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं.
हमारे मतलब की बात आई है यहाँ पे एंड पे, आखिरी 2-3 लाइनों में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी वी आर ईगर टू वर्क विद। अब यहाँ पे आएगा ब्रांड का नेम, जिस ब्रांड का आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हो। पहले आया था हमारी अपनी कंपनी का नेम, अब उस ब्रांड का नेम जिसका हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जी जैसे हम नाइकी जो है को कॉन्टेक्ट करें तो वो नाइकी का आ जाएगा, नाइकी एज अ होलसेल पार्टनर एंड वुड अप्रिशिएट इफ वी कुड डिस्कस अरेंजमेंट्स, और आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट योर टर्म्स आर, रिक्वायरमेंट्स, एफओपी और थ्रेशोल्ड। तो आप इसको बेसिक मैं इसको बता देता हूँ आपको कि पहली ईमेल भेजने का ये मकसद होता है कि हमें जो है अप्रूवल मिले, और अप्रूवल मिलने के साथ साथ हमारे पास जो है 3 चीजें हमें पता चलनी चाहिए पहली ईमेल के अंदर ही। एक तो ये पता चलना चाहिए कि उनका जो है वो कैटलॉग कहाँ पे है, कैटलॉग कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग वो होता है कि जी एक ऐसा, आप उसे पीडीएफ कह सकते हैं या एक्सेल का एक फाइल कह सकते हैं कि जिसमें उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी। तो आप जो है उसे जो है वो बता सकते हैं कि मतलब ठीक है ये हमें ये चाहिए, आपसे प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, एक तो ये। और दूसरा आप उससे पूछते हैं कि जी आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, एमओक्यू कितना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप कम से कम कितना ऑर्डर लेते हैं, 500 बॉटल्स का लेते हैं, 100 बॉटल्स का लेते हैं, 300 बॉटल्स का लेते हैं, कितना लेते हैं, एमओक्यू। और उसके अलावा अगर आपकी कोई और टर्म्स वगैरह हैं तो आप वो उनसे पूछ सकते हैं कि कोई और टर्म को एग्रीमेंट करना चाहें आप हमारे साथ, तो वो कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो आपको पहले ईमेल के अंदर पता चलनी चाहिए। आप नीचे बाकी लिख देते हैं कि जी आई विल बी हैप्पी टू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, रीजन सर्टिफिकेट अटैच इफ नीडेड, we hope to receive a positive response, or we wish you and your business the best of success, or sincerely Samuel Philpott, senior procurement executive। तो इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, तो ये भी ना हो कि आप कॉल करें तो आपसे पूछे कि जी क्या है आप, तो आप ये पढ़ना ही ना रहो आपको ये वर्ड क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल कर लें इसे कि जी सेल्स मैनेजर हूँ मैं, वो ज़्यादा सही है। सेल्स मैनेजर नीचे मैंने जैसे बताया आप ये ऐसे लिखेंगे, सैमुअल फिलिपट सेल्स मैनेजर, कंपनी का नाम लिखेंगे जी एबीसी एलएलसी, और उसका जो है एड्रेस लिख सकते हैं, और इस तरह से एंडिंग होती है, और फिर नीचे आप जो है अपना फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। नहीं एड्रेस वैसे मैंने एज एग्जांपल लिखा ना, आप पाकिस्तानी तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो आप ऐसे लिखेंगे। आप अपना यूएस का या जो भी यूके का एड्रेस है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ लोग जो है वो अपनी टैक्स आइडिया भी लिख देते हैं और रीसेंट सर्टिफिकेट की आइडिया भी लिख देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेशन हमेशा वही शेयर करनी होती है जो मांगी जाती है, अपनी तरफ से ऐसे नहीं कि जी मैं 5 चीजें और भी शेयर कर दूँ, अगले बंदे को जरूरत ना उसकी। तो अगर वो मांगेगा तो फिर ही वो आपने शेयर करनी है। तो कंपनी का नेम और ये दैट्स इट। और एक और चीज़ हम भूल गए ऊपर डिस्कस करना, कि जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं तो उसकी कंपनी जो है वो फॉर्म किस डेट को ही है। आपसे अक्सर बैंक मांग लेते हैं चीज, कंपनी फॉर्मेशन की डेट चाहिए होती है आपको। पहला ईमेल टेम्पलेट हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला बड़ा सिंपल सा है और बड़ा शॉर्ट सा है। सिंपल स्टार्ट हो रहा है हाय देयर, ठीक है। पहले हमने टीम की बात की, अब हाय देयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, और आगे अपना नेम से स्टार्ट करेंगे जी दिस इज साद, मैं साद हूँ और मैं जो है मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हूँ फ्रॉम मॉर्फिन एलएलसी। तो आगे फिर मॉर्फिन एलएलसी का इंट्रोडक्शन करवा दिया उसने कि जी कंपनी है फला फला काम करती है, और ये इसका जो है लैंड ऑफ कैलिफोर्निया के ऊपर रिटेलर स्टोर है, और जो है हम लोग इन कंपनी के साथ काम करते हैं और हम वेल नोन ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इनिशियली वी वुड लाइक टू रिसीव योर प्रोडक्ट कैटलॉग और प्राइसेस व्हिच विल लीड अस टू मेक बल्क ऑर्डर टू योर कंपनी। तो ये चीज़ आप लिख देते हैं इसके अंदर। तो ये बड़ा सिंपल सा है, शॉर्ट सा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे कुछ ब्रांड्स मेंशन होते हैं ऑलरेडी, तो आप वो उनको दिखा देते हैं।
हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कुछ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगा देते हैं, उन ब्रांड्स की जो ऑलरेडी बहुत रिनाउंड होते हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि मतलब आपने छोटे मोटे ब्रांड्स के लगा दिया, ब्रांड के पास आप जाओ तो आपको तो पहले लगा हुआ है वेबसाइट पे, भाई कहाँ से लिया आपने। तो आप बड़े ब्रांड्स का वो लगाते हैं ताकि वो पता भी ना चले। लाइक आपने कुछ नाइकी के आइटम्स लगा दिए, एडिडास के लगा दिए, ठीक है, मतलब पता चलेगा कि ठीक है जी स्टोर है भाई, तो मसला नहीं। ये ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं। इस तरह से पेट्स के अंदर है तो पेट्स के अंदर आप बड़ी जो पुरीना है, पुरीना की जो मिलते हैं ये फूड के आइटम्स मिलते हैं पेट्स के, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक जनरल बताना होता है कि जी हाँ ठीक है, मतलब ये हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, तो वो लगे होते हैं और तो वो आपको हेल्प आउट हो जाती है। इसमें जो हम एड्रेस लिखते हैं नीचे, समटाइम लोग ये इशू के बाद हमारा रिटेलर स्टोर है, अगर हम उसको एड्रेस दे देंगे तो एड्रेस पे जाकर खुद ही चेक करना है इसका रिटेलर स्टोर नहीं है। नहीं, नीचे जो एड्रेस लिखा होता है वो उस एड्रेस का मतलब ये नहीं होता कि वो रिटेलर स्टोर का एड्रेस है। उस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जी आपकी कंपनी का लीगल या बिजनेस एड्रेस कौन सा है। रिटेलर स्टोर का एड्रेस डिफरेंट होता है, अगर वो मांगेगा तो आपको सेपरेट देना पड़ेगा। वो सर्च करे तो ठीक है, कर ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने उसे ये तो नहीं कहा ना कि जी ये रिटेलर स्टोर का एड्रेस है। ठीक है, ये 2 ईमेल हो गए। ये 2 ईमेल है जो आप इनको रीड कर लें, आपको मैं शेयर कर दूंगा, इनको मॉडिफाई कर लें अपने ज़रूरत के मुताबिक, और इनको जो है आप भेज सकते हैं, अपने ईमेल भेज सकते हैं अपने सप्लायर या ब्रांड को। अच्छा, एक ये तो कुछ टेम्पलेट्स हो गए, उसके साथ ही कुछ और हम जो है टेम्पलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ और टेम्पलेट्स हैं जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। वो टेम्पलेट्स ये वाले हैं। पहले तो आपको मैंने बता दिया कि जी एक है ईमेल भेजने के लिए पहली दफा, अगर रिस्पांस नहीं आता जी, अगर रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप जो है कैसे ईमेल भेजते हैं, तो वो नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने। तो आप एक ये 2 हैं, आप जो है बड़ी मौजूद तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप पढ़ लें, इनसे खुद भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। होप यू आर डूइंग वेल, वी हैव नॉट हेard back from you with regards to the email sent last week. I was wondering if there is anyone within the sales team that would be interested in talking to us to open a wholesale account. If a phone call would be more convenient, we would be happy to call as well. Looking forward to hearing from you soon. Kind regards, Ash Chow. दूसरा टेम्पलेट है इसको चेंज कर लें, ये करते हैं। We have tried to get in touch with you to see if company or brand name would be interested in opening a wholesale account. However, we have not received a response. We understand that there are uncertain times, but we are eager to get the ball rolling. और थोड़ा सा प्रोफेशनल एक वर्ड्स भी ज़्यादा यूज हो गए, और वो आप एक फील आ गई कि हाँ मतलब वाकई कुछ मतलब कोई कंपनी है, ऐसे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो पाकिस्तानी ईमेल्स करे होते हैं वो। उसके अलावा एक और भी चीज़ होती है कि जब ये जैसे आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस ऊपर वाले में तो थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग है, मतलब एक लाइन है उसके अंदर एक स्पेस दे के फिर नीचे ऐसे लाइन लिखी हुई है। तो ऐसे नहीं कर देना कि जी ऐसे इकट्ठा ऐसे जोड़ के एक ही लाइन के अंदर पूरा पैराग्राफ बना के भेज देना है। तो थोड़ा सा मतलब खुद भी चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से काम करना है, गोरे क्या चीज़ समझते हैं या किस तरीके से। अब इस तरह की चीज़ भेजेंगे तो ये क्या लगेगा, क्या खिचड़ी बनी हुई है यार, तो वो समझ नहीं आएगी कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। जब प्रॉपर स्पेसिंग होगी, सेंटेंस होगा प्रॉपर, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ऊपर वाले के अंदर। तो इस तरीके से आपने ईमेल कम्युनिकेशन करनी है। ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, फिर आगे चलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी भी ब्रांड का ईमेल ले लें, जी, किसी भी ब्रांड का ईमेल ले लें।
क्वेश्चन किसी भी ब्रांड का ईमेल किस पर्पस के लिए? जी 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 ईमेल बेसिकली जो है आपको आपने जो 5 ब्रांड सेंड किए थे, तो आपको उन 5 ब्रांड्स को कांटेक्ट करने के लिए उनका ईमेल चाहिए, और जिस ईमेल से आपने करना है वो ईमेल आपको जिस बंदे के साथ आप काम करेंगे आपका क्लाइंट वो प्रोवाइड करेगा, या अगर आप खुद करेंगे तो आप खुद वो बनाएंगे। लेट्स से कि ये मोहसिन को कहते हैं कि जी सालों को ईमेल बना के दे दें यहाँ पे, ताकि वो हंटिंग करते रहें, तो उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा हो जाएगा उसमें सीखने में। तो इस तरह से आप एक मोहसिन से ले लेंगे ईमेल। मोहसिन आपको आप एक नेम बता दें उन्हें कि जी ठीक है जी जेम्स के नाम से मुझे बना दें, या कोई भी आपको नेम वटेवर जो पसंद आए उसके नाम से बना लें। तो एक बंदा एक ही नेम रखेगा, तो रिपीटेटिव नेम से नहीं बनती ईमेल, तो आप वो बनवा लें उनसे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होती है ईमेल नॉर्मल कमेंट। प्लीज अनम्यूट ही रखें अपने आप को, म्यूट रखें। तो इस तरह से जैसे जीमेल होता है ना, वैसे ही एक ईमेल का जो है ना वो लॉगिन होता है। तो कॉमनली ये यूज हो रहा होता है, मतलब पाकिस्तान में एक और भी है, जोहो मेल भी है, और मतलब लोग ये यूज कर रहे होते हैं। तो ये देख रहे हैं मतलब इस तरह से morphindeals.com और :2096 और फिर यहाँ पे जाके प्रॉपर जैसे जीमेल वाला इनबॉक्स होता है वैसे ये इनबॉक्स होता है। आप ये कंपोज कर सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक और सेटिंग है, अगर जिसके पास आपके पास यही वाला ईमेल है, इस तरह का ही है, इस तरह का ही है ना। ये कैसे बनता है? ये जो रेट अपना शुरू जी ये पेड होता है, फ्री में बनता है? ये डोमेन लेते हैं, डोमेन के साथ ईमेल का लेते हैं ना, ईमेल की वो लेते हैं, होस्टिंग के साथ होता है ये, होस्टिंग के साथ होता है। तो उसमें आपको फिर पता नहीं कितने 100 मिलते हैं, पता नहीं कितने मिलते हैं, पैकेजेस के साथ होते हैं पता नहीं। तो 100 ईमेल्स बना सकते हैं आप, 50 बना सकते हैं, तो इस तरह से होता है पैकेज पूरा। तो जिस चीज़ को भी अब ईमेल मिलेगा ना, तो उसके अंदर सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेटिंग्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, किधर गया वो? अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, सबसे पहले तो आगे कंपोजिंग मैसेज के अंदर, कंपोजिंग मैसेज के अंदर ना सबसे पहले आके आपने ये कर देना है सेट, व्हेन रिप्लाइंग स्टार्ट न्यू मैसेज अबव द कोड। तो उससे फिर ना आपको खुद समझ, आपको ये हेल्प करेगा। आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं जो चीज़ खुद करता हूँ तो वो से आपको बता भी देता हूँ, ताकि वो आपको हेल्प करे उसके अंदर। तो व्हेन रिप्लाइंग वाले में जाके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट जो है पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, ये होगा या पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन ये आपकी थर्ड वाला सेलेक्ट कर। उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जहाँ से हम जाके अपना सिग्नेचर सेट कर लेते हैं, ताकि हर दफ़ा ईमेल के नीचे मुझे ये ना लिखना पड़े कि जी ये नेम है मेरा और ये सेल्स मैनेजर, और एक ही दफ़ा सेट हो जाए, तो हर ईमेल के नीचे बाय डिफॉल्ट में चला जाए। तो आई थिंक ये वाला है शायद, हाँ ये आ गया। तो ये एंटिटी होती है, आइडेंटिटीज होती हैं। तो आप जैसे ही मैंने ये लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से जाके फैबियन मॉर्फिन ऑनर मॉर्फिन LLC, तो आप जैसे मैंने ये बताया था आपको, तो आप ये जो है अपना ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो जिस चीज का अपना नेम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आके सेट कर लेंगे। जी 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 जी, अगर वो आप वो बना सकते हैं तो वो भी, ये फोटो भी यहाँ पे इमेज भी लग सकता है ऊपर से, वरना अगर आप HTML वाला बना ले तो वो भी बेहतर है। तो HTML वाला मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने वो कॉमन यूज किया है। पता नहीं HTML वाला शायद यही है, पता नहीं किधर, ये इमेज भी है यहाँ पे शायद। नहीं, आप एक्सेंट से तो पता चल सकता है, लेकिन अगर एक्सेंट आपका अच्छा है तो फिर आपको उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप US का फोन नंबर से बात कर रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं बताना कि पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आपने ये बताना है कि मैं जो है जिस कंपनी का जो एड्रेस है वहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्नेचर में जाके अगर आप फर्दर आपको मोहसिन बता देंगे किस तरह से HTML वाला सिग्नेचर बना सकते हैं आप, तो वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सिग्नेचर कर लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कोर्स आउटलाइन में। एक तो ये चीज़ की ईमेल ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल और कॉल स्क्रिप्ट। अच्छा, कॉल स्क्रिप्ट जो है ना वो जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पर्सनली तो मैंने नहीं बनाया,
एक वो ESP का जो है वो स्क्रिप्ट जो है ना वो है लोगों के पास, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली कभी भी यूज़ नहीं किया, तो मैं वो स्क्रिप्ट किसी के पास पड़ा हुआ है जो ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का कॉलिंग स्क्रिप्ट है, तो वो आप ग्रुप में शेयर कर दें, तो वो मैं आगे शेयर कर दूँ ताकि फिर लोगों की हेल्प हो जाएगी कि वो जिस चीज़ को ज़रूरत पड़े तो वो कॉल स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। अगर फ़ोन कॉल में किसी को मसला हो तो वो फॉलो कर सकते हैं उससे, मतलब लिखा पड़ा पेज जो है सामने खोल के कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो एक जो स्पॉन्टेनियस फ्लो में वो तो जी वाकई बिल्कुल कॉल स्क्रिप्ट में इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो एक दफ़ा ट्राई किया यूज़ करने की, वो मैं सोच के बैठा हूँ तो ये रिप्लाई करूँगा, आगे से कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अब वो दिमाग की लस्सी बन जाती है कि क्या करूँ यार, ये बोलूँगा ये बोलूँ, तो वो खुद ही कॉल के ऊपर जब कम्युनिकेशन होती है तो आप रटे रटाए जवाब नहीं बोल सकते, तो फ्लो के अंदर आपको खुद ही बोलने के लिए अपना माइंड ही यूज़ करना पड़ता है कि अब क्या आंसर करूँ यहाँ। वो शेयर करते हैं आप ग्रुप में शेयर कर दिया आप ग्रुप में। एक ये स्क्रिप्ट की एक फाइल आ गई है PDF की, PDF में 4 पेजेस हैं ये, हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड नहीं होगा। जी जी आपने तो नहीं करनी अपनी कंपनी, वो आपको तो बिलिंग नहीं मिल जाएगी, खुद करेंगे तो तकरीबन 2 महीने लगे होते हैं। यस, ये देख रहे हैं जी आप, टेलीफोन सोर्सिंग कॉलिंग अ ब्रांड स्क्रिप्ट, तो ये ESP का स्क्रिप्ट है, और दी इनिशियल कॉल है, तो आप ये सारा पढ़ लें इसे, तो इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, इसमें आपको हेल्प हो जाएगी डिफरेंट चीज़ों की, तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, तो पढ़ के फिर जो है फिर आप इसको कॉल वगैरह करेंगे तो आप इसको फॉलो तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये है कि आप इसको समझ के अगर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी इसकी, तो ये अच्छा लिखा हुआ है, तो आप इसको दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। जी ये कॉल स्क्रिप्ट है, तो ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट। अप्रूवल लेना इतना टफ चीज क्यों है? उन्हें तो चाहिए कि दें मतलब कस्टमर। अप्रूवल लेना इसलिए टफ चीज़ है कि एक ब्रांड कहते हैं कि जी आप आ रहे हैं जी अमेजोन पे बेचने के लिए, 10 लोग और भी आ रहे हैं अमेजोन पे बेचने के लिए, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे बिजनेस के अंदर? आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। 10 बंदे भी आके अमेजोन पे बेचेंगे, 11वें आप आ गए हैं, उससे क्या फ़र्क है? आप कुछ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड करूँगा? वैल्यू ये होती है कि आप उसे ये कहें कि जी ठीक है, मैं आपकी जो है प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज तक लेके जाऊँगा। कोई भी आप अपनी एक माइंड में बना लें, मतलब जैसे पहले मैं यूज़ करता था, मैं कहता कि जी मैं आपको प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज में लेके जाऊँगा। इस तरह से आप अपना एक बना लें कि जी ठीक है जी, मैं मतलब आपके प्रोडक्ट्स को इस तरह से फेसबुक पर एडवर्टाइज करूँगा, ब्ला ब्ला बना लें, ताकि उसको फील हो कि जी वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू पर रीसेलर है। जी जी ये वैसे जो हम ये झूठ जो है ये जैसे डिप्लोमेसी अक्सर नहीं करते लोग, जी जी ये फिर ऑब्वियसली मैं चीज तो मैं बिल्कुल ऐसा ही है ये, मतलब झूठ का एलिमेंट तो है, डिप्लोमेसी ज़्यादा झूठ ही बोला जा रहा होता है। बाकी ये है कि अब वो चीज़ है कि एक होती है ब्लैक, एक होता है ग्रे, फिर वाइट, तो फिर ग्रे में आता तो फिर जाकर कुछ अगर है गुंजाइश तो कर लें, प्रॉपर्ली ब्लैक ना करें। कोर्स का मैंने उस सबसे पूछा था, वो अक्सर ये सैलरी की पोजीशन में उन्होंने कहा था कि मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल ऐसे ऐसी चीज क्या क्योंकि डिप्लोमेसी और मैं इतना भाई जिसमें जी मतलब ये ऐसे झूठ नहीं कह सकते, मतलब प्रॉपर्ली कि ये वो आप इस चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब कि इसी चीज पे हमें अप्रूवल मिलना ही ना मिलना होगा, इसी पे ही होता है। हाँ जी एवरीथिंग साइड फैक्टर के ठीक है, मतलब ये नहीं भी होता तो मुझसे जी
वैल्यू ऐड प्रॉफिट से नहीं हो रही, वैल्यू प्रॉफिट से 10 बंदे और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड तब होती है जब आप कुछ यूनिक करके दिखाएं। 10 बंदे बैठे हैं, अगर 10 बंदे कहेंगे कि मैं तो एक ही आगे प्रोडक्ट लेके परचेज करके आपको अमेजोन पे सेल करूंगा, तो वैल्यू ऐड नहीं हो रही। वो वैल्यू ऐड तब होगी जब आप कहेंगे कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करूंगा, उनकी अगर आपकी प्रोडक्ट्स की पहले सेल है 1000 यूनिट की पर मंथ, मैं कोशिश करूंगा कि जी वो 1500 तक चली जाए 6 महीने के अंदर। और किस तरह से आप प्रॉपर प्लान देंगे उन्हें, तो इस तरह से कन्विंस करेंगे उन्हें। मुझे ये कहेंगे आप प्रोडक्ट्स मतलब लोकल मैं खुद बेचूंगा पाकिस्तान में, तो दे देगा आपको अप्रूवल वो, लेकिन उसका फायदा नहीं है। बात वही है कि आप अप्रूवल लेंगे पाकिस्तान में दिखा के, अमेजोन पे कैसे बेचेंगे? अगर वो आपको ये कहेंगे जी ठीक है अमेजोन पे बेचो, पाकिस्तान भी लेके जाओ, फिर ठीक है करें। एट दी एंड बात वही है कि जी अमेजोन की बात होगी कि हम अमेजोन पे बेचेंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एक ब्रांड यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया था। हम जो है उसकी जो है अप्रूवल लेते हैं। तो मोहसिन आप जो है मुझे एक ईमेल जो है प्रोवाइड करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके फिलअप कर लेते हैं। ब्रांड हम रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप होती है, स्क्रीन शेयर बंद करो। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग फिर डबल हो जाएगी, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, इसका लॉगिन लिंक भी देते मुझे। ये बाद में चेंज कर दीजिएगा क्योंकि ना रिकॉर्डिंग के अंदर ही आ जाएगा ये। लास्ट एक दो क्लासेस पहले हमने इस ब्रांड पे डिस्कशन की थी, जिसको पता होगा तो वो हमने इस ब्रांड डिस्कशन की थी। अब जो है हम इस ब्रांड का अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो ये, उसके बाद हम कुछ कॉल्स वगैरह पे भी कुछ फोकस ट्राई करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं कि जिसकी वेबसाइट पे डाटा निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्या अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते। तो एक सेकंड में अभी आता हूँ। ठीक है जी, ब्रांड का नेम जो है हमने पहले डिस्क्लोज कर दिया था। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, देखते हैं कि जी ये
सर्च कर लेते हैं जी, ग्रेट लो कार्ब ब्रेड कंपनी। वेबसाइट आ गई, वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हैं या क्या कुछ मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं होलसेल का डायरेक्टली आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट टास्क में सीखा था कि हम होलसेल की रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, देख रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो कुछ ब्रांड्स आपको इस तरह से डायरेक्ट अलाउ करेंगे। तो ये इजी एक्सेस मिल गया आपको। तो मतलब हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा। तो ये कुछ हमने ब्रांड्स पे वर्किंग की होती है तो हमें पता होता है। ठीक है, इस तरह से फिर ये एक फॉर्म भी हम फिल कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से फॉर्म भी फिल करते हैं। तो अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा। अब नेम के अंदर आपने क्या नेम रखा है ईमेल पे? मोहसिन, नेम बता दें कोई भी मुझे, जो नहीं जो आप यूज़ करना चाहें फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। मोहसिन कर दो, कोई और एक नेम रख लें, कोई भी एक। जी, रॉबर्ट जॉनसन। ठीक है, हम फिर रॉबर्ट थॉमसन यूज करते हैं। ईमेल इन्होंने दे दी है मुझे, ईमेल यहाँ पे है हमारे पास, हम ये यूज कर लेते हैं। उसके बाद फोन नंबर आपका यूएसए वाला वो दे दें। इंग्लिश नेम लेने से कोई भी इंग्लिश नेम उससे हम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सेंट जो है वो प्योर ये वाला नहीं है। हमें कोई दूसरे गैर सर नहीं वैसे कोई और रखते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब इंग्लिश नेम रखे भी तो मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं नजर आया, कुछ फील नहीं हुआ इस तरह से कि जी आप कम्युनिकेशन में कोई मसला आ रहा हो। स्काइप नहीं है आपके पास? ठीक है, मैं अपना नंबर यूज कर लेता हूँ। कंपनी का नेम ऑनर डील्स एलसी, ठीक है। और यूजर नेम आपका ऊपर से चेंज ही हो गया सर? कंपनी नेम चेंज हो गया रॉबर्ट थॉमसन था। एड्रेस कैसे स्टार्ट हुआ था? 1751। जी 1 डीआर नंबर क्या था? 611। ठीक है जी, ये एड्रेस इस तरह से आप फिल कर लेंगे। 1317 एज बॉर्डर ड्राइव नंबर 611, और लैंडो सिटी का नेम है फ्लोरिडा स्टेट है। पोस्ट कोड है 32804। पासवर्ड जो है हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड कोई भी रख ले, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो इसको आईडी रहने दें। उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट लाइसेंस चाहिए, तो आप अपना रीसेल सर्टिफिकेट दे दें।
जी जी ठीक है। इस तरह से आप इसको सारा फिल कर लेंगे। फिल करने में कोई इसकी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ फील्ड समझ ना आई हो कि ये कैसे आप ये इसमें क्यों आपने ये फिल किया, या ऐसा कोई क्वेश्चन। डीआर नंबर होता है ड्राइव नंबर, तो ये आपके एड्रेस को यूनिक करने के लिए होता है। एक एड्रेस है, एक इस एड्रेस के ऊपर 100 कंपनी रजिस्टर्ड हुई होगी शायद, तो यार एड्रेस के ऊपर से चेंज कैसे हो जाता है? वो भी यूजर नेम भी चेंज हो गया। जी यार ये चेंज ही हो गया सारा। शायद भाई फोन नंबर की वजह से वो एड्रेस दोबारा आ जाता है। अब मेरे ख्याल से चेंज हो गया। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको फिलअप कर लेंगे और सिंपली क्लिक ऑन रजिस्टर। अगर कोई मसला वसला होगा तो बता देगा। और ये ले, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, वी विल बी इन टच शॉर्टली टू डिस्कस योर अकाउंट। तो आपको ईमेल आ जाएगी इस तरह से, अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे आपको ईमेल आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका होगा कि जी एक होलसेल की एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर तो कैसे फिल करते हैं उसे, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डिफरेंट होते हैं, दोनों फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। एक होता है नॉर्मल कस्टमर के रजिस्ट्रेशन के लिए, एक होता है होलसेल कस्टमर के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बोथ डिफरेंट है। ये भी बता दें अप्रूवल एक्चुअली अभी बात नहीं करेंगे क्या, मतलब बताएं क्या मसला है। ये दे देंगे, तो मैंने आपको वेबसाइट ही वो दिखाई है जो मतलब इस तरह से अप्रूवल दे देगी। ईमेल पे बात नहीं करते बस। नहीं, ये आपको डायरेक्ट अप्रूवल दे देंगे, पर क्या फायदा, प्रॉफिटेबल ही नहीं है। शायद कर रहा होगा, बड़ा कम प्रॉफिट है, फायदा नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से आपको एक ईमेल यहाँ पे मैं लॉगिन की भी हुई थी, ये आ गई है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और ऐसे कॉल करेंगे सब लोग एक दफा आज। कॉल अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप कॉल अगर वो लेके चले तो 4 से 5 मिनट तक कॉल चली जाती है, वरना अगर आप काट ही दरमियान तो फिर जल्दी कट जाएगी।
असल में टाइम नहीं हुआ अभी ना कॉल करने का। 6 बजे हैं अभी, यूएस के अंदर टाइम होता है तकरीबन 8 या 8 बजे के बाद से कॉल करने का। तो कॉल अभी तो नहीं हो सकेगी, तो वो फिर हम कुछ एक दिन रख लेते हैं। ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ी सी लेट रख लेते हैं, यानी कि 7 बजे की रख लेते हैं क्लास, ताकि फिर वो 8 बजे अंदर 8 भी बज जाएंगे और 8 बजे के साथ ही फिर वो कॉल्स पे भी कम्युनिकेशन हो सकेगी। अगर यूके में करना चाहें तो फिर यूके से भी करवा लें सबसे एक दफा, पर मसला ये है कि साथ में यूएसए के ब्रांड एंड किए हुए हैं, तो यूएस से ज़्यादा ठीक रहेगा। टाइम को सेव करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम कॉल्स पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा, सारों से इंशाल्लाह एक दफ़ा कॉल जो होगा विलिंग करने के लिए वो खुद कर ले। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप भी कॉल करो, ये करो सारे, तो सीखना है आप लोगों ने, तो सामने कर लेंगे तो मिस्टेकेबल कर जाएगा। कॉल करनी है ना, इंग्लिश में कॉल करनी है, बस फर्क ये है। अच्छा, वेबसाइट जो है वो ये फिर हम ठीक है, अभी इन चीज़ों तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी वेबसाइट किस तरह से होनी चाहिए और क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो भी एक दफ़ा कवर अप हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। और तब तक आई थिंक के अप्रूवल भी आ जाएगा, ये जो हमने अप्लाई किया है ये कल तक आ जाएगा अप्रूवल भी, तो हम अगर टाइम मिलेगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। कौन सी? मैं आपको वही बताने लगा हूँ। ठीक है जी, ये मॉर्फिन एलएलसी एक हमारी कंपनी है जिसको हमने फॉर्म किया हुआ था, और उसके ऊपर जो है हमारी वेबसाइट है morphindeals.com के नाम से। तो पहली चीज़ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि जी मॉर्फिन एलएलसी कंपनी का नेम है, तो जो आपकी वेबसाइट की डोमेन का नेम है वो चेंज हो सकता है, एज इट इज सेम ना भी हो तो कोई मसला नहीं। जैसे मॉर्फिन एलएलसी था, morphinllc.com भी हो सकता था, लेकिन मैंने बना दिया morphindeals.com। तो डील्स को एस के साथ लिख सकते हैं, जेड के साथ भी लिख सकते हैं, वट एवर जो भी आपको डोमेन सस्ती मिल जाए तो आप वो ले लें, तो आप वो। और ये वेबसाइट होती है बेसिकली डमी वेबसाइट, इस पे आप ये जाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स आपने सारे इस तरह से लगाने होते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये टी शर्ट्स वगैरह, ये परचेज नहीं हो सकते, मतलब आप इनको प्रोसेस नहीं कर सकते। बस ठीक है, ये एक डमी वेबसाइट है ब्रांड को दिखाने के लिए कि जी बिजनेस है हमारा, मतलब बैकएंड भले खाली हो जैसे भी हो, तो वो नहीं खरीदेंगे उनको पास। ऑर्डर आ जाएगा ना, ऑर्डर आ जाएगा, मेरे पास शिप भी नहीं करूँगा मैं, नहीं नॉट अवेलेबल रीजन नहीं, वैसे ही मतलब मैं उसको, ये इस तरह की वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट कोई कौन बना लेता है आप में से, कोई जो लोग पहले काम कर रहे हो? मोस्टली लगे आप बना लेते हैं वेबसाइट्स वर्डप्रेस की। अच्छा, इसमें जो है कुछ जो है CMM कहते हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं बैकएंड को, वर्डप्रेस है। उसके अलावा जो है आप एक और भी है शॉपिफाई पे भी बना सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई का ये मसला है कि उस पर $30 से $40 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं, तो बेहतर है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं, एक दफ़ा का खर्चा है, तो एवरी मंथ पैसे नहीं लगते। तो ये उन लोगों के लिए जो एज ए इन्वेस्टर जा रहे होते हैं। तो अब इसमें भी एक बिजनेस मॉडल है कि एक तो है कि जी आप सर्विसेज दे सकते हैं ब्रांड अप्रूवल्स की, वो भी डिस्कस कर रहे थे कि एक तो ब्रांड अप्रूवल्स करवा के दें किसी को, एक ब्रांड आपने अप्रूव करवा लिया, 2 से 3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकला है, आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, उनको बेच दें, तो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं खरीदने के लिए, आपसे कोई भी आपसे परचेज कर लेगा। ब्रांड अप्रूवल करवाएं, सेल कर दें, ऑन एवरी ब्रांड अप्रूवल आप इजीली $150, $200, $250 कमा सकते हैं। नहीं, एक प्रोडक्ट का नहीं,
एक ब्रांड ऐसा जिसके 2 से 3 प्रोडक्ट्स हो कम से कम, उसका आप 150, 200, 250 कमा सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आप जो है फिर A to Z सर्विसेज, A to Z नहीं कहते, A to Z में बहुत सारा कुछ आ जाता है। उसे ये कहते हैं कि जी आप ऐसा VA किसी के साथ काम करें, वर्चुअल असिस्टेंट, उसमें जो है आप उसका ब्रांड हंटिंग से लेके ब्रांड अप्रूवल और आगे अकाउंट मैनेजमेंट का काम भी करें, तो वो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि जी मैं स्टार्ट कर सकते हैं $200 पर मंथ की सैलरी से स्टार्ट कर लें, $200, $250 की पर मंथ सैलरी के साथ स्टार्ट कर लें, 300 की सैलरी के साथ। तो डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस पर्सन कि जी आप अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई बंदा अगर 150 भी दे तो भी ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो 6 महीने 7-8 महीने काम करने के बाद एक अकाउंट से $400 $450 की सैलरी ले रहे होते हैं। तो मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ किस तरह से वर्क हो रहा है। तो एक तो हो गया कि ब्रांड अप्रूव करवा के बेच दिया, दूसरा पर मंथ वर्क किया किसी के साथ, तीसरा ये इस तरह की छोटी मोटी सर्विसेज, ये जी क्लाइंट्स आ रहे हैं जी वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर लिया आपने, तो आप वेबसाइट बना के देते रहें, तो एक वेबसाइट के आपको इजीली मतलब अगर आप सही लोगों के साथ वर्किंग करें तो आप इजीली एक वेबसाइट से जो है आई थिंक $60-70 कमा सकते हैं, $60-70 कमा सकते हैं अपना एक वेबसाइट से। वेबसाइट बनाने में कितनी देर लगेगी? जिन लोगों को पता है वो एक थीम डाउनलोड करते हैं, साथ डाटा डालते हैं और वो जो है 2 दिन के अंदर रेडी हो जाती है वेबसाइट, और ना आपको इसमें कोई प्रॉपर फंक्शनलिटी बनानी है इसकी कि बैकएंड पे सारा वो सिस्टम, तो इजीली आप ये भी काम कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। आप जो है फाइवर पे जाके डील बना लें कि जी ठीक है मैं आज से ब्रांड हंटिंग का काम स्टार्ट कर देता हूँ। आप कहें कि जी मैं कोई भी आपके पास गोरा आता है, मैं उसे जो है 200 ब्रांड निकाल के दूंगा पर 1 महीने के अंदर आपको, और पर ब्रांड हंट करने का आपसे $5 चार्ज करूँगा, या $5 बहुत ज़्यादा है, $2 $3 चार्ज करूँगा एक लीड निकालने का। आप 200 उसको लीड निकाल के दें 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने, जो भी आप टाइम से डिसाइड करें, जस्ट हंट करके दे दें, उसके भी आपको 2 पैसे दे देते हैं। उसके बाद अप्रूवल के तो फिर पैसे हैं ही हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइवर पे जाके या अपवर्क पे जाके अपनी गिग्स बना सकते हैं। तो फाइवर पे जो है फ्री है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है किसी जो है फाइवर के जो कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा है किसी का, तो जो है उससे कोई एक सेशन रख लें हम, ये जैसे मोहसिन है, हम एक दिन मोहसिन को कहें कि वो जो है हमें कुछ चीज़ें फाइवर से रिलेटेड सिखा दें कि उसमें जो है रैंकिंग वगैरह किस तरह से होती है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। उस तरह से फिर अपवर्क पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको अभी से साथ साथ करनी है, ताकि आप डाउनलोड 1 महीने तक जब खत्म हो कोर्स तो आप ये चीज़ें करीब फाइवर पे गिग्स बनी हो, अपवर्क पे आपका काम हो, कनेक्ट्स वगैरह आपके पास हो, आप जॉब्स आ रही हो तो उन पे बिडिंग करना स्टार्ट कर दें। बाकी मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, तो मीटिंग में अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो आप किसी अपने सीनियर के साथ बिठा लें। मतलब जैसे मेरे साथ कुछ लोग मीटिंग करवा देते हैं, तो मैं अगले क्लाइंट को कन्विंस कर देता हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, या तो वरना यहाँ पे सकनैन है या कोई और भी है तो आप उसके साथ बैठ के मीटिंग करवा दें। तो जैसे वो उस्मान भाई भी हैं या इधर जो भी आपको लगे कि ठीक है जी उसके साथ बैठ के मीटिंग करवा दें, वो आपको क्लाइंट भी वो आपकी डील की करवा देंगे। तो उसके बाद ये कुछ छोटी मोटी सर्विसेज हैं। बाकी वो दूसरी सर्विसेज भी होती हैं आईडी क्रिएशन की, एलएलसी फॉर्मेशन की, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो अगर कोई सीखना चाहे तो वो भी सीख ले, उसमें भी जो है कुछ इजी इनकम होती है। तो लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है अपने होलसेल मॉडल के ऊपर, तो उसमें चीज़ें जो है हम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो वेबसाइट के अंदर आपने अगर बनानी हो तो किसी बंदे को बना के भी दें, तो इस तरह से वेबसाइट होती है। तो उसमें जो है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स लगे होते हैं इस तरह से। तो आपको लग तो ये ऐसे जैसे प्रॉपर वेबसाइट है, इस पर आप ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर शिप भी होगा, ऐसा हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है फ्रंट पेज इसका, और इसमें जो है आप कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं वो लगाते हैं। तो जो कॉमन कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आप ये वाली कैटेगरीज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ऑटोमोटिव लाजमी मेंशन करनी है। ऑटोमोटिव की वजह ये है कि कार एक्सेसरीज, कार वॉश, मेंटेनेंस, एक्सटीरियर एक्सेसरीज, इंटीरियर एक्सेसरीज, मोटरसाइकिल टूल्स। ऑटोमोटिव की वेबसाइट जो है आपको ऑटोमोटिव की अगर कैटेगरी होगी तो आपको ऑटोमोटिव की कैटेगरी अनग्रेड करवाने में हेल्प आउट करेगी। ऑटोमोटिव अगर आपकी वेबसाइट पे होगा तो वो ऑटोमोटिव की कैटेगरी को अनग्रेड करवाने में हेल्प करेगी। अनग्रेड क्या होता है ये हम बाद में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी हम जब मोहसिन की ये प्रोडक्ट को लाइव करेंगे अकाउंट के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट बहुत
कैटेगरी गेटेड भी है आई थिंक और ब्रांड गेटेड भी है, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। ऑटोमोटिव नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल सकते हैं आप जाना चाहे तो, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक कैटेगरी मिसिंग है जो है ग्रोसरी की कैटेगरी, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड्स, वो आप डालें लाजमी। बाकी फैशन अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। उसके बाद होम एंड किचन, ऑफिस सप्लाईज और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, दैट्स आर मतलब कॉमन कैटेगरीज ऐसी हैं जो एक ऐसा स्टोर रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जी ठीक है, एक ओवरऑल वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स बिक रहे हैं इसके अंदर। तो आप ये जो है कुछ कैटेगरीज हैं, इनको मेंशन कर सकते हैं। ये जनरल वेबसाइट बनती है। उसके बाद ये हो सकता है कि जी उसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप किसी ब्रांड के पास अप्रूवल लेने जा रहे हैं तो आप अपने जो फ्रंट वाले प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो शो हो रहे हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि जी आप यहाँ पे सारे के सारे पेट्स सप्लाईज के लगा दो आइटम्स, ताकि वो वेबसाइट देखें तो वहाँ से कन्विंस हो जाए। एक तो ये चीज़। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप अगर एक ब्रांड के पास जा रहे हैं, नाइकी के पास, तो आप उसके काउंटर जो ब्रांड है, लेट्स से हम कहते हैं एडिडास उसका कंपेटिटर है, तो आप एडिडास के प्रोडक्ट्स लगा दें सामने। तो आप नाइकी के पास जाएँ, नाइकी को गए ईमेल के अंदर कि जी मैं तो एडिडास पहले से बेचता हूँ, मेरे पास आपकी कस्टमर ऑडियंस ऑलरेडी है, तो आप नाइकी अगर आप हमें अप्रूवल देंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि एडिडास लोग मेरे से परचेज करते हैं तो नाइकी भी परचेज कर लेंगे। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है अप्रूवल लेने का। तो वेबसाइट से रिलेटेड डिस्कशन हो गई कि इस तरह से बनती है, वर्डप्रेस पे बनाए ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है वो करते हैं इसे क्लोज। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में जो है तब तक अप्रूवल भी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है टाइम नेक्स्ट क्लास कैसे कर लेते हैं कि हम 7 बजे का रख लेते हैं, ताकि जो है वो कॉल भी हम कर सकें यूएसए के टाइम के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास जो है फिर 7 PM पे होगी, थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन हो।
होमवर्क यही है कि जी आपको आप जो है मोहसिन भाई से कंपनी की डिटेल्स ले लें और जो है अपने 5 जो आपने ब्रांड्स निकाले थे उनको जाके जो है कॉन्टेक्ट करें, उनको ईमेल भेज दें। ईमेल नहीं जो है एक ईमेल ही जिनके पास ईमेल है ऑलरेडी तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक के 4-5 लोग ही हैं जिनको ईमेल की ज़रूरत है। तो जैसे अब्दुल्ला के पास पहले ईमेल है, अदनान बैठे उनके पास ईमेल है, बाकी आप ये इन लोगों के पास ईमेल है, तो इनको अलग अलग से 4-5 ईमेल्स बना के दे दें आप कंपनी की डिटेल्स। मैं देखता हूँ तो आप इस तरह से उनको 5 जो भी ब्रांड्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करें। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कोई जो मसला होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। कल का हमारा दिन नहीं होगा मतलब क्लास, तो फिर उसमें आप बता दीजिएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये जो बीएस होते हैं वो किस कंपनी की बेस पर लेते हैं? अपने इन्वेस्टर की। अगर वो नहीं हो तो अगर वो नहीं हो तो फिर वो बनाएगा ना इन्वेस्टर, वो किस चीज़ का इन्वेस्टर है। नहीं वो फिर अप्रूवल फिर मैसेज को देनी चाहिए फिर भाई भेजते नहीं वो अगर जैसे देखो ना, अगर आप मोहसिन से कंपनी की डील्स ही आपने वो ले लिया, अब आप मोहसिन से पूछोगे कि जी मोहसिन आपको चाहिए फिर से परचेज कर लो। मोहसिन ने कहा नहीं मैं परचेज नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है, आप उसी को बाहर भेज दो, फिर जो भाई देंगे वो तो अपने कंपनी के लिए शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। कि वो फिर जो आगे हम उनके ब्रांड के थ्रू लिए वो नहीं मैंने करेंगे तो यार कंपनी चाहिए। कंपनी चेंज नहीं होगी ना, आप मूव करोगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ, अब रोल अपने आप लिया दूसरी कंपनी की तरफ करेगा, जैसे डिटेल तो चेंज हो जाएगी, डिटेल्स चेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, उसको ब्रांड मान जाएगा। जो ब्रांड आपको एक कंपनी में अप्रूवल दे दूसरी कंपनी दे देगा।